जीआईसी री ने इसका कुछ क्लेम दिया था, सुनी थी ना ये न्यूज सब लोगों ने? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, तो सुनी वो थी क्यों सुनी। वो क्यों दिया था? क्योंकि जिस भी कंपनी से उनका इंश्योरेंस था, 2-3 कंपनियों से था, एनआईएसीएल से भी था उसमें, वो एक बार फैक्ट भी चेक कर लेना, उस बारे में पूछा जा सकता है ना, कितना था, क्योंकि रिसेंट की घटना है। तो उस क्योंकि एनआईएसीएल और जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे मुकेश अंबानी जाते हैं एनआईएसीएल के पास और वो कहते हैं कि मुझे कार्गो इंश्योरेंस चाहिए और मुझे 400 करोड़ का इंश्योरेंस। अब 400 करोड़ का इंश्योरेंस बहुत बड़ा इंश्योरेंस होता है, तो कंपनी कहेगी कि यार अगर हम 400 करोड़ का इंश्योरेंस दे देते हैं और बाय द वे कल को क्लेम आ जाता है तो कंपनी को भी तो लॉस होगा ना। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी ठीक है हम आपको 400 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी जाएगी जीआईसी री के पास। अपने इंडिया में री इंश्योरेंस की कंपनी है जीआईसी, एक कंपनी है बस। तो कंपनी जाएगी जीआईसी री के पास और कंपनी जीआईसी री को बोलेगी कि मुकेश अंबानी है, उनका 200 करोड़ का इंश्योरेंस है और उनका प्रीमियम 10 करोड़ रुपए है। उसका एक काम करते हैं, 4 करोड़ रुपए हम प्रीमियम का आपको दे देते हैं, 6 करोड़ रुपए हम रख लेते हैं और आप हमें इस पॉलिसी पर एक री इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि री इंश्योरेंस वाली कंपनी के पास भी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम गया और जब कुछ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम वहां चला गया तो यदि अगर कल को क्लेम अराइज हो जाता है तो मुकेश अंबानी कहां क्लेम करेंगे? एनआईएसीएल को। और एनआईएसीएल कहां क्लेम करेगा? क्योंकि वो भी एक सेट ऑफ अमाउंट प्रीमियम दे रहा है, जीआईसी में वो करेगा जीआईसी को। हाँ। तो बेसिकली री इंश्योरेंस ये है। अब डेफिनेशन सब किस हिसाब से बोल, क्योंकि देखो बताने को मैं तुमको डेफिनेशंस भी बता सकता हूँ। नहीं नहीं, एग्जाम्पल से, इसलिए मैंने भी इन लोग को एग्जाम्पल से ही बता रखा है कि री इंश्योरेंस, हाँ बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बोलना है वहां पे, कोई जरूरी नहीं है रट्टापंथी टाइप से। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में बताऊंगा तो तुम रटने चले जाओगे और रटोगे तो इंटरव्यू में फंस जाओगे। तो बेसिकली री इंश्योरेंस वो होता है जब किसी एक इंश्योरेंस का पॉलिसी के ऊपर एक कंपनी जब उसी पॉलिसी को ले, जब इंश्योरर इंश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर खुद एक इंश्योरर इंश्योरेंस ले लेता है, उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। री इंश्योरेंस आप नहीं करा सकते हो, आप इंश्योरेंस भी करा लोगे, री इंश्योरेंस कैसे कराओगे? अपनी पॉलिसी को थोड़ी 4 जगह री इंश्योरेंस कराओगे। आप एक इंश्योरेंस लेते हो, उस पॉलिसी पे कंपनी री इंश्योरेंस कराती है, जो आपका इंश्योरर होता है वो री इंश्योरेंस कराता है, ना कि इंश्योर्ड कराता है। ये टर्म क्लियर हो गई? सर मेरा एक डाउट है। यस। हाँ सर अगर मतलब इन केस क्लेम आता है, कुछ हो जाता है, तो फिर इनडायरेक्टली क्लेम तो जीआईसी को ही देना है? नहीं, क्लेम आप अपनी कंपनी को करोगे। अब कंपनी ने कितना परसेंट री इंश्योरेंस ले रखा है वो कंपनी और जीआईसी वो तय करेंगे। आपको जो भी क्लेम मिलेगा वो आपने जिस कंपनी से लिया आपको वहीं से मिलेगा, वो कंपनी के बीच का मैटर है। ओके ओके, तो सर मतलब मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो आपने एग्जांपल दिया उसमें एनआईएसीएल जनरली पूरा नहीं री इंश्योर कराएगी जीआईसी से, कुछ परसेंट। पूरा क्यों कराएगी? पूरा कराएगी बिजनेस नहीं ठप हो जाएगा? नहीं नहीं, पूरा क्यों कराएगी अमन? एक सेकंड बस, पूरा क्यों कराएगी अमन? मान लो कि वो पार्टी एनआईसीएल के पास गई है तो वो कुछ पोर्शन ही वहां देगी ना, नहीं तो री इंश्योरेंस कहलाएगा कैसे वो? जैसे मान लो 200 करोड़ का इंश्योरेंस था अपने एग्जांपल में, अगर 200 करोड़ का ही एनआईएसीएल री इंश्योरेंस ले लेगा तो फिर तो एनआईएसीएल के पास तो कुछ प्रीमियम ही नहीं जाएगा। ओके ओके। तो एनआईएसीएल क्या करेगा कि चलो 100-150 करोड़ तक का हम भर लेते हैं, अगर यहां तक का कुछ आएगा वो डिडक्टेबल में समझाऊंगा मैं अभी आगे जब चलेंगे, तो 100 करोड़ 150 करोड़ तक का हम लोग भर लेते हैं, बाकी इससे ज्यादा होगा तो अपनी कैपेसिटी से बाहर है तो एक काम करते हैं इस पे री इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो वो कंपनी करती है ताकि एक थोड़ा बेनिफिट भी आ जाए और थोड़ा सा पैसा कम कमा ले लेकिन सेफ कमा ले। इसीलिए मैं एक चीज एक बार मोहित को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहूंगा, गाइस जब मोहित ने भी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर मेरे से बैच, तो मैंने इसको एक हिंट दिया था, वो पूछो सामने ही है, वो मोहित भी डेफिनेशंस बोला करता था, फिर मैंने बोला कि नहीं मोहित 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हो या कुछ भी हो, एग्जाम्पल से समझाएंगे,
हाँ कि नहीं मोहित? हाँ जो कि रटना आसान हो जाए, जैसे तुम लोगों ने याद कर रखा है, कोई भी चीज हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा हो, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हो, कोई भी हो। ओके ठीक है, कंटिन्यू। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ, डेफिनेशंस में आप जाओगे ना तो डेफिनेशंस में इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है, नए क्वेश्चन बना सकता है, एग्जाम्पल में नहीं फंसा पाएगा। एग्जाम्पल से क्या ही बना लेगा, बना ले, कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन आप डेफिनेशंस बोलने जाओगे तो डेफिनेशंस के वो 2 वर्ड पकड़ेगा और आपको वहां से घुमा देगा। और यार और एग्जाम्पल्स समझ भी में, नहीं आएगा कहाँ घूम एग्जाम्पल गए। में तुम लोग उनको कन्वे भी कर पाओगे ना? यस और हाँ। नो थोड़ा बोला जाता है, यस और नो। यस सर। हाँ और एक चीज और ध्यान रखना, हर चीज एग्जाम्पल से भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपना आंसर ही एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हो, नहीं नहीं, ये भी मत कर देना। मतलब हल्की सी वन लाइनर डेफिनेशन देके एग्जाम्पल से पूछ जाओ, लेकिन हाँ आंसर स्टार्ट नहीं करना कभी भी एग्जाम्पल से। कभी तुमसे पूछा री इंश्योरेंस क्या होता है, तुम शुरू कर दो सर जैसे कि मुकेश अंबानी ने, वो एक आध बार चल सकता है लेकिन हर बार नहीं चलेगा। ओके सर। हाँ, ओके ओके। अब री इंश्योरेंस में किसी को दिक्कत? नहीं सर। अच्छा नहीं, मैं किसी से भी, अब मैं किसी एक का नाम ले रहा हूँ, वो मुझे जरा समझाना कि होता क्या है। ठीक है सर। मैं ले दूं नाम? हाँ आप लो। समृद्धि सर बोलो। समझाओ री इंश्योरेंस सर, सबको। जब भी कोई इंश्योरर अपने इंश्योर्ड की पॉलिसी पर किसी और कंपनी से इंश्योरेंस लेता है तो उसको री इंश्योरेंस कहते हैं। इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और यस सर, इससे रिस्क जो इंश्योरर है उसका कम हो जाता है। ओके अंजलिया दोबारा बोलो। अंजलिया एक सेकंड समृद्धि, ओके इसको और बेटर वे में बोलने की कोशिश करो, और थोड़ा रिफाइन करके क्या बोल सकती हो? दोबारा चांस दे रहे हैं, बोलो। सर ठीक है, प्रतीक हाथ उठा, कोई बात नहीं, प्रतीक हाथ उठा रहा। हाँ प्रतीक। प्रतीक बताओ। सर री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो अब उसकी लायबिलिटी है क्लेम पे करने की, वो लायबिलिटी को कुछ अमाउंट में दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर देती है, वो लायबिलिटी को। इतने ना लाइबिलिटी, इतने भारी भरकम शब्दों में मत जाओ, वो तुमको लाइबिलिटी पे ना घुमा देगा। बहुत भारी भरकम शब्दों पे नहीं जाना है इंटरव्यू में, आपको नहीं दिखाना है कि आप बहुत। गाइज इसी तरह के मॉक्स होते हैं यहाँ पर। मेरे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में है, वो क्लास में आते हैं, मेरे साथ बच्चों को गाइड करते हैं। हम लोग यहाँ क्वालिटी देते हैं। मैं किसी प्लेटफॉर्म से अपनी तुलना नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देने पे भरोसा नहीं करते, क्लास में बच्चों को बुलवाते हैं जिससे रिजल्ट हो। आप आज के रिजल्ट को देख सकते हैं। अर्पिता को मैसेज कीजिए, 4 मॉक मिलेगा। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, NICL में, NIACL में और जर्नलिस्ट में। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग को क्वालिटी दी जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट यू गाइज फॉर द मॉक इंटरव्यू। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वेलकम है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।